वसुदेव। हाँ कंसराज। कहो कैसे दरबार में आए हो? कंसराज, मैंने आपको वचन दिया था कि देवकी की कोख से जो भी संतान जन्म लेगी हम आपके कर कमलों में देंगे। आज देवकी की कोख से प्रथम पुत्र ने जन्म लिया था, इसलिए हम अपने पुत्र को आपके कर कमलों में देने के लिए आए हैं। क्या वसुदेव, देवकी के गर्भ से प्रथम संतान ने जन्म ले लिया है? हाँ भोजराज। जिसे तुम लेकर के हमारे पास आए हो? अवश्य। वास्तव में वसुदेव तुम वचन के पक्के निकले। ठीक है, अगर तुम लेकर के आए हो तो लाओ इस अपने प्रथम संतान को मेरे कर कमलों में लाओ। लो भोजराज। हे भोजराज, कहो क्या कहना चाहते हो? आपकी बहन का एक संदेशा है। कौन सा संदेशा है वसुदेव? हे भोजराज, उनका कथन है कि काल तो आपका 8वां पुत्र है, परंतु ये तो प्रथम पुत्र है, ये आपका काल नहीं हो सकता। इसलिए हो सके तो इस पुत्र को आप जीवन दान दे। ठीक कहते हो वसुदेव। आकाशवाणी ने मुझे देवकी की अष्टम लाल मेरा काल बतलाया था। ये तो तुम्हारा प्रथम पुत्र है, बड़ा ही सुंदर पुत्र है। क्या चाह रहे हो? हाँ महाराज, आकाशवाणी ने मुझे देवकी का अष्टम पुत्र यानी 8वां लाल, हाँ मेरा काल बतलाया था। हाँ महाराज, ये तो प्रथम पुत्र है, ये मेरा काल नहीं हो सकता है। महाराज, इसे जीवन दान दे दो और इसे छोड़ दो। वसुदेव अपने वचन के अनुसार मेरे पास लेकर आए थे। वसुदेव, प्रथम पुत्र निर्दोष है, प्रथम पुत्र निर्दोष है, वध अनुचित वसुदेव, इसलिए इसे न मारूंगा, अतः इसे तुम ले लो वसुदेव। इसका वध करना अनुचित होगा, ले जाओ और इस अपने प्रथम संतान से खूब प्यार करो। और ध्यान से सुन लो वसुदेव। कहो भोजराज। है प्रथम पुत्र निर्दोष तेरा, अतएव इसको मारूंगा। है प्रथम पुत्र निर्दोष तेरा, अतएव इसी को मारूंगा। है 8वां लाल है काल मेरा, इसलिए उसे संहारूंगा। 8वां लाल है काल मेरा, इसलिए उसे संहारूंगा। प्रथम पुत्र निर्दोष तेरा, इसलिए मैं इसको मारूंगा। 8वां लाल है काल मेरा, इसलिए उसे संभालूंगा। ले जाओ, हम इस प्रथम पुत्र को जीवन दान देते हैं। आओ चलो। के चरण में भोजराज कंस का प्रणाम स्वीकार।
कल्याण हो भोजराज, सदा सुखी रहो। कहा देवर्षि नारद, अचानक हमारे दरबार में आपका आगमन। भोजराज कंस, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक देवकी के गर्भ से किसी पुत्र का जन्म हुआ या नहीं? वाह देवर्षि नारद वाह! अरे अभी अभी तो बस तो प्रथम संतान को लेकर के दरबार में आए थे। देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र ने जन्म लिया है, जिसको बस तो अभी अभी दरबार में लाए थे, परंतु मैंने उसे जीवन दान दे दिया है, क्योंकि आकाशवाणी ने मुझे देवकी का अष्टम लाल मेरा काल बतलाया था। नारायण नारायण, क्या वसुदेव अपने पुत्र को लेकर के तुम्हारे पास आए थे और तुमने उसे जीवन दान दे दिया? हाँ देवर्षि नारद। नारायण नारायण। अरे भोजराज कंस, कि कंस का है लड़काए कीना, कंस का है लड़काए कीना, कंस का है रिप को कभी अच्छो नहीं कीना, रिप को क्या किया? देवकी के प्रथम पुत्र को जीवन दान दे दिया? नारायण नारायण। क्या नहीं देवर्षि नारद? अरे ये तो प्रथम पुत्र था, ये तो निर्दोष है। मेरा काल तो देवकी का आठवां लाल है। नारायण नारायण। देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारा काल है, इसलिए तुमने प्रथम पुत्र को जीवन दान दे दिया? हाँ देवर्षि। परंतु भोजराज कंस, ये लो, ये देखो हमारे हाथ में क्या है। देवर्षि नारद, ये तो एक पुष्प है। नारायण नारायण। हाँ, ये मैं भी जानता हूँ कि ये पुष्प है, परंतु अब हमें ये बतलाओ कि आखिर इस पुष्प में कितनी पंखुड़ियां हैं? इस पुष्प में कितनी पंखुड़ियां हैं? अभी गिनता हूँ देवर्षि नारद। 1 2 3 4 5 6 7 8 पंखुड़ियां हैं। नारायण नारायण। इस पुष्प में 8 पंखुड़ियां हैं। भोजराज कंस, अब जरा हमें इसे उल्टी तरफ से गिन करके बतलाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से भी 8 और इधर से भी 8। नारायण नारायण। भोजराज कंस, अब हमें ये बतलाओ कि आखिर इसमें से कौन सी पहली है और कौन सी आठवीं है? यहाँ से गिनता हूँ देवर्षि नारद। अगर यहाँ से गिनता हूँ तो ये 8वीं है, यहाँ से गिनता हूँ तो ये 8वीं, इसमें तो सभी 8वीं और सभी पहली है। नारायण नारायण। अरे भोजराज कंस, कि है भोजराज बस इसी तरह बच्चों का क्रम हो सकता है, और पहला अष्टम हो सकता है, अष्टम पहला हो सकता है। पहला अष्टम हो सकता है, पहला अष्टम हो सकता है।
आठवां हो सकता है और आठवां पहला हो सकता है। हाँ नारद, ये प्रथम पुत्र भी मेरा काल हो सकता है। नारायण नारायण। ठीक है, वसुदेव भी नास्ते नहीं होंगे। हम जाकर के अपने काल को अभी समाप्त करते हैं। भगत की भोजराज कर मैं तो चला कि तिरमन नारायण नारायण नारायण। कहो महाराज, चलो अभी वसुदेव रास्ते में होंगे। हम उन्हें पकड़कर अपने काल को अभी समाप्त करते हैं। महाराज जल्दी चलो। चलो मेरे साथ चलो। वसुदेव रुक जाओ, रुक जाओ। अरे नीच वसुदेव, तू रुक जाओ। रुक जाओ रे नीच वसुदेव, तू एक दिल को आगे बढ़ाना नहीं। घर से भागा तुम्हारू तलवार से चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। अगर भागने की कोशिश किया तो तलवार से मार दूंगा। मेरे काल को मेरे हाथ में ला। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने अभी अभी इसे जीवन दान दिया और अब फिर आपका ये काल कैसे हो सकता है? वसुदेव, तुमने क्या मुझसे वचन दिया था? हम 8 संतान तुम्हारे कर कमलों में देंगे। इस संतान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। लाओ मेरे कर कमलों में। बच्चा ये है तेरे बच्चा को। मेरा काल। चुप! मेरे भय से शांत हो जाता है। अब तुझे रोना बंद कर दूंगा। जीवन भर के लिए तेरा रोना बंद हो रहा है। अपने काल को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज चल, मेरा काल मैं तुझे समाप्त करता हूँ। चलो लौंडे के आता ही पहुंचता ही सवाई लौटी गई तो बकरी के खाए रहे। क्या किया प्रभु आपने? मेरे पुत्र को दुष्ट ने मेरे हाथों से छीन करके समाप्त कर दिया। हे मेरे लाल, मुझे माफ करना। हम तुम्हें उन दुष्टों के हाथों से नहीं बचा सके मेरे लाल। हम विश्व पराधीन है। उन दुष्टों के हाथों से तुम्हारी रक्षा